शब्द साधना यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सपनों का उत्तराखंड एक विकसित राज्य हेतु मेरा दृष्टिकोण। इस विषय पर जो भी निबंध लिख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कई उपविषय दिए हुए हैं, तो इस वीडियो में हम एक उपविषय लेने वाले हैं और भी उपविषय पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज का जो उपविषय है वो है पलायन एवं पर्वतीय रोजगार। कैसे इस पर निबंध लिखा जा सकता है ये जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भूमिका होगी, पहाड़ की मिट्टी में ही भविष्य के बीज हैं। उत्तराखंड केवल ऊंचे ऊंचे पर्वतों, कल कल बहती नदियों और हरे भरे जंगलों का प्रदेश नहीं है, बल्कि यह मेहनती, साहसी और प्रतिभाशाली लोगों की भूमि है। फिर भी रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। खाली होते गांव और बंद पड़े घर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या पहाड़ में जीवन और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं बनाए जा सकते। मेरा सपना ऐसा उत्तराखंड बनाने का है जहां युवाओं का रोजगार के लिए अपना गांव और अपनी जन्मभूमि छोड़ने की मजबूरी न हो। श्लोक: कर्म ही सफलता का आधार, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कार्य केवल इच्छा करने से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास और परिश्रम से सफल होते हैं। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। ये श्लोक हमें सिखाता है कि पहाड़ के विकास के लिए सरकार, समाज और युवाओं सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। पलायन की चुनौती: पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाओं की कमी, कृषि से कम आय और बाजार तक उचित पहुंच न होना पलायन के प्रमुख कारण हैं। युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत के साथ शहरों की ओर जाते हैं। इससे पहाड़ के गांव में जनसंख्या घटती है और कई गांव धीरे धीरे वीरान होने लगते हैं। लेकिन पलायन को केवल समस्या मानना पर्याप्त नहीं है, हमें उनके मूल कारणों को दूर करना होगा। पर्वतीय रोजगार की नई संभावनाएं: उत्तराखंड में रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। पर्वतीय कृषि, जैविक खेती, बागवानी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जड़ी बूटी उत्पादन और स्थानीय हस्तशिल्प को आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार होम स्टे, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और इको टूरिज्म स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बड़े साधन बन सकते हैं। गांवों के पारंपरिक उत्पादों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराए जाए तो स्थानीय उत्पादों की पहुंच देश विदेश तक बढ़ सकती है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से पहाड़ के युवा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और छोटे उद्यमों से भी जुड़ सकते हैं। प्रत्येक विकास खंड में कौशल विकास और स्थानीय रोजगार केंद्र स्थापित किए जाएं, जो युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम के अवसर मिल सकते हैं। मेरा सपना रिवर्स माइग्रेशन से समृद्ध गांव। मेरा सपना है कि उत्तराखंड में ऐसा वातावरण बने जहां युवा केवल रोजगार पाने के लिए बाहर न जाएं, बल्कि रोजगार देने के लिए अपने गांव लौटें। गांव में अच्छी सड़क, इंटरनेट, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, बैंकिंग और बाजार की सुविधाएं उपलब्ध हों। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, आसान ऋण और उद्यम शुरू करने में मार्गदर्शन मिले। महिलाओं की स्वयं सहायता समूह और स्थानीय कारीगरों को भी बाजार से जोड़ा जाए। रोजगार केवल आय का साधन नहीं बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार है। उपसंहार: पलायन का स्थायी समाधान केवल लोगों को पहाड़ में रोकना नहीं बल्कि पहाड़ में ऐसा भविष्य बनाना है जिसे छोड़ने की जरूरत ही महसूस न हो। जब पहाड़ का युवा अपने गांव में सम्मानजनक रोजगार पाएगा, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाएगा और स्थानीय हुनर को बाजार मिलेगा, तब गांव फिर से जीवंत होंगे। मेरे सपनों का उत्तराखंड वह है जहां पहाड़ खाली नहीं, अवसरों से भरे हों, जहां युवा पलायन करने वाला नहीं बल्कि विकास का नेतृत्व करने वाला बने। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, तभी मेरा उत्तराखंड सचमुच विकसित कहलाएगा।